नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। महात्मा गांधी तो बिहार समय समय पर आते रहे थे। चंपारण को उन्होंने कर्मभूमि बनाई थी। वे अपने साथ कई दफे पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी बिहार लेकर आए थे। तब महात्मा गांधी ने पश्चिम चंपारण में एक स्कूल भी खोला था और तो और उस स्कूल में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी मास्टरनी भी बनी थी। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कदम बिहार में जिन जिन स्थानों पर पड़े थे, वहां के लोग आज भी खुद को धन्य मानते हैं। नई पीढ़ी भी गौरवान्वित हुए बिना नहीं रह पाती। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां से महात्मा गांधी का अनोखा संबंध रहा है। ऐसा ही एक गांव है भीतिहरवा। ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है। ये तो आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि पश्चिम चंपारण में ही मिली थी और उनके हाथ में दिखने वाली लाठी मुंगेर जिले में दी गई थी। लेकिन महात्मा गांधी जहां जाते थे वहां पर शिक्षा की भी अलग जगह देते थे। यही वजह है कि बापू ने चंपारण की धरती से न सिर्फ आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंका था, बल्कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की भी वकालत की थी। इसके लिए उन्होंने बुनियादी विद्यालय की स्थापना की थी और हम लोगों के लिए ये गौरव की बात है कि देश का पहला बुनियादी विद्यालय चंपारण में ही खुला था। जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर भीतिहरवा आश्रम के वृंदावन में आज भी शिक्षा के साथ बच्चों को हुनर भी सिखाया जाता है। स्कूल में इंटर करते ही आप वहां का संदेश पढ़कर इमोशनल हो जाएंगे। लोग उसे पढ़कर कुछ करने की ठान लेते हैं। बच्चों के दिमाग पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। विद्यालय के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां की दीवार पर गांधी जी का एक बेहद प्रभावित करने वाला संदेश लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है, यदि युवक अच्छे तौर तरीके नहीं सीखते हैं तो उनकी सारी पढ़ाई बेकार है। इसी के नीचे एक और संदेश लिखा है, यदि आप न्याय चाहते हैं तो आपको भी दूसरों के प्रति न्याय बरतना होगा। दरअसल 1917 में संचालित चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने आश्रम और स्कूल का निर्माण करवाया था। भीतिहरवा के वृंदावन में आज भी ये खपरेल कुटिया बनी हुई है। स्कूल की घंटी, वो टेबल जिसे बापू ने अपने हाथों से बनाया था, सब कुछ वहीं पर है। वो कुआं भी है जिसके पानी से कभी बापू अपनी प्यास बुझाया करते थे। कस्तूरबा गांधी की चक्की आज भी आपको उस समय की गाथा को याद दिलाती है। थोड़ा सा और फ्लैशबैक में घुसते हैं। 27 अप्रैल 1917 का वो खास दिन था जब बापू भीतिहरवा पहुंचे थे। भीतिहरवा की दूरी नरकटियागंज से 16 किलोमीटर है, जबकि बेतिया से 54 किलोमीटर। बताया जाता है कि पटना से जाने के क्रम में बापू पहले मोतिहारी में रुके, फिर वहां से बेतिया पहुंचे और बेतिया के बाद वे कुमार बाग में रुके। कुमार बाग से महात्मा गांधी हाथी पर बैठकर श्रीरामपुर भीतिहरवा पहुंचे थे। गांव के मटके बाबा रामनारायण दास ने बापू को आश्रम के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी। 16 नवंबर 1917 को बापू ने भीतिहरवा में एक विद्यालय और एक कुटिया बनाई। लेकिन महात्मा गांधी का यहाँ रहना अंग्रेज अधिकारियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, या यूं कहें कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन अंग्रेजों ने कोठी में आग लगवा दी। अंग्रेजों की यह साजिश थी कि बापू को सोते हुए मरवा दिया जाए। लेकिन अच्छा संयोग था कि महात्मा गांधी उस दिन दूसरे गांव चले गए, तो महात्मा गांधी को कोठी में आग लगाए जाने की जानकारी हुई। बाद में लोगों ने बापू के लिए पक्के का कमरा बनवा दिया। हालांकि उसकी छत खपरेल की ही रही। इस कमरे के निर्माण में बापू ने भी श्रमदान दिया था। वहीं भीतिहरवा में बने विद्यालय में कस्तूरबा गांधी ने बच्चों को पढ़ाया भी था। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी सिवान भी गई थी। दरअसल बिहार आने के क्रम में महात्मा गांधी सिवान के मैरवा पहुंचे थे। मैरवा में आयोजित बापू की सभा में करीब 30,000 लोग शामिल हुए थे। बापू ने पर्दानशी महिलाओं से खद्दर खरीदने की अपील की थी। इतना ही नहीं, बापू 1930 में भी मैरवा पहुंचे थे। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई तेज हो गई थी। महात्मा गांधी की पुकार पर सैकड़ों लोग इस लड़ाई में कूद पड़े थे। इलाके का बच्चा बच्चा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था। 1942 में प्रशासन ने मैरवा में आंदोलन को दबाने की कोशिश की। लंगड़पुरा की रामदेनी कुर्मी ने थानेदार को ललकारा तो थानेदार ने उनके सीने में गोली उतार दी थी। वे वहीं पर शहीद हो गए। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मैरवा नौतन मोड़ पर भी सभा को संबोधित किया था। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।